हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो लगातार आपकी क्लास शाम आपकी 6 बजे जो आपकी क्लास रोजाना यानी आपके अपने इंस्टीट्यूशन पर चल रही है, उसी में ये आपकी अगली क्लास है। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप पिछली क्लास भी जरूर देखिए क्योंकि सभी क्लासेस क्रमवार चल रही हैं आपकी, जो रोजाना शाम 6 बजे आप देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सी यानी वैकेंसी उत्तर प्रदेश की जिनके एग्जाम हाल ही में होने वाले हैं, तो आपकी उत्तर प्रदेश की प्रत्येक वैकेंसी 15 प्लस प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश के आएंगे, तो इसलिए ये लगातार आपकी क्लास चल रही है। तो आप ये बहुत ही अच्छे से देखिए जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाए। सबसे जो पहला आपका प्रश्न है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन यानी शाह उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में यानी फीमेल है। ऑप्शन ए आपका राज्य वृक्ष अशोक, ऑप्शन आपका बी यानी राज्य फूल पलाश, ऑप्शन सी राज्य पक्षी सारस, ऑप्शन डी आपका राज्य पशु नीलगाय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका जो सही है वो आपका सही है, वो आपका डी यानी राज्य पशु नीलगाय। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों में बारे में यानी फीमेल है? तो आपका यानी राज्य पशु नीलगाय। क्योंकि राज्य पशु जो उत्तर प्रदेश का है वो आपका क्या है? तो आपका बारह सिंगा है। क्या है? बारह सिंघा है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए आपका लखनऊ, ऑप्शन बी आपका अयोध्या, ऑप्शन सी आपका लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी आपका जौनपुर। इस प्रश्न का उत्तर बताना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो आपका बी यानी कौन सा? अयोध्या। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो आपका अयोध्या नहीं है। आपको बता दें कि अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो आपका सरयू के, किसके? सरयू नदी के तट पर है। और वहीं पर आपका लखनऊ, लखीमपुर खीरी और जौनपुर, ये तीनों आपके क्या है? तो ये तीनों आपके किस नदी पर है? तो तीनों आपके गोमती नदी पर है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि आपका इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लें। क्योंकि यदि आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हम अपनी अगली वीडियो लाएंगे, जैसे ही अगली वीडियो अपलोड करेंगे, वैसे ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। साथ के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे जो और भी अभ्यर्थी हैं जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, जिससे कि वो भी अभ्यर्थी अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन डी आपका बुलंदशहर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही है कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी डी बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा यानी हरियाणा से नहीं लगती है? तो आपकी बुलंदशहर की नहीं लगती है। और आपको बता दें कि आपकी यानी उत्तर प्रदेश की जो आपकी यानी जैसे 6 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। कितने जिले? 6 जिलों की, जिसमें कौन कौन से हैं? तो आपका सहारनपुर, सहारनपुर, उसके अलावा आपका क्या है? तो शामली, शामली के अलावा और क्या है? तो आपका बागपत, बागपत के अलावा क्या है? तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के अलावा आपका क्या है? अलीगढ़, अलीगढ़ के अलावा और क्या है? तो मथुरा। ये सभी यानी क्या? ये सभी आपके यानी जिले किससे लगते हैं? तो आपके हरियाणा से लगते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि ये आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस तरीके का प्रश्न है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश राज्य प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? ऑप्शन ए आपका तीर, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन आपका सी धनुष, ऑप्शन डी आपका मोर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका
ऑप्शन आपका जो सही होगा वो आपका ऑप्शन आपका डी यानी मोर। उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक जैसे चिन्ह में क्या नहीं है, तो आपका मोर नहीं है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश का राज्य का प्रतीक चिन्ह में क्या क्या है, तो आपका यानी तीर है, मछली है और धनुष है। और आपको बता दें इसी वर्ष 1983 में क्या किया गया था, स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया, तो ये आपका यानी 1983 में स्वीकृत किया गया था। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि आपका काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ऑप्शन ए आपका यानी जैसे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी हो जाएगा। कौन सा, तो आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश यानी 8 राज्य, कितने राज्य, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। क्या एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपको बता दें कि आपका जैसे जो उत्तर प्रदेश है वो किस किस से करता है, तो आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के अलावा आपका क्या है, तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद क्या है, तो आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद क्या है, तो आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या है, तो आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है, तो आपका झारखंड, झारखंड के बाद क्या है, तो आपका बिहार, उसके बाद दिल्ली। ये सभी यानी आपके किससे लगे हुए, तो ये आपके जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी आपका अंडमान और निकोबार। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन आपका सी जम्मू कश्मीर। किसका, यानी जम्मू कश्मीर का। मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 को किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था, तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर का। ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान है। और ऑप्शन ए यानी पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी चौथा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका डी, कौन सा, तो चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो आपका यानी भारतीय राज्यों के बीच यानी चौथे स्थान पर है। आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान है। ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपको बता दें सबसे यानी छोटे की बात की जाए तो सबसे छोटा जो है आपका वो कौन सा है, तो आपका गोवा है। ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 8। किस शहर को खिलौनों का शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी आपका नोएडा, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका डी यानी ग्रेटर नोएडा। किस शहर को खिलौने के यानी शहर के नाम से जाना जाता है, तो ग्रेटर नोएडा को। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। वहीं पर बात की जाए आपकी कानपुर की, तो कानपुर को किससे, चर्म उत्पाद, क्या, चर्म उत्पाद। उसके बाद बात की जाए आपकी और जैसे गाजियाबाद की, तो इंजीनियरिंग सामान, इंजीनियरिंग सामान। उसके बाद बात की जाए आपकी जैसे गौतम बुद्ध नगर की, तो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा की, तो नोएडा में क्या है आपका, तो रेडीमेड कपड़े, क्या, रेडीमेड कपड़े। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि आपका काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। उत्तर प्रदेश के सबसे यानी 7 सबसे कम सीमा वाला राज्य है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आपका छत्तीसगढ़।
इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला यानी राज्य है तो कौन सा है? तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका हिमाचल प्रदेश है। और आपको बता दें कि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस रहेंगे। और साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जैसे कि आप जो इन प्रश्नों को देख रहे हैं, तो आप साथ के साथ इन्हें अपनी जैसे नोटबुक में, इसमें नोटबुक में लिखते जाएं, जिससे आप बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। प्रॉपर आप नोट्स बना लें। क्या बना लें? आप प्रॉपर नोट्स बना लें, जिससे आप बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी एग्जाम है जो मतलब अगले 2 महीने या 3 महीने बाद होंगे, तो वो आप आराम से बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे, इसलिए आप नोटबुक में लिखते जाए। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपका ए बिठूर गंगा, ऑप्शन बी गोरखपुर और राप्ती, ऑप्शन सी जौनपुर सही, ऑप्शन डी कौशाम्बी यमुना। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। इसमें यानी कौन सा एक मतलब आपका सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका जो सही है वो आपका सही है कौन सा? तो ऑप्शन आपका जो सही है वो आपका है जौनपुर वाला, यानी ऑप्शन आपका सी। और जो बिठूर है वो आपका गंगा नदी के है, गोरखपुर राप्ती के है, कौशाम्बी यमुना के है। और उसके बाद बात की जाए कि आपके यानी जो आपका जो ये आपका जौनपुर है, तो ये सही नदी के किनारे नहीं है। ये आप अच्छे से ध्यान रखें। जौनपुर किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के। किसके किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह का ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफी संभावना रहेगी। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? ऑप्शन ए आपका मेरठ, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी आपका मुरादाबाद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन आपका डी, मुरादाबाद। यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जैसे व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? तो आपका मुरादाबाद है। कौन सा है? मुरादाबाद है। और आपको बता दें कि जैसे मुरादाबाद विश्व यानी प्रसिद्ध है, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें यहाँ पर पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और अन्य हस्त निर्मित चीजों का यानी जैसे मिलती हैं, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा के आगरा और अवध, ऑप्शन बी किंग्स ऑफ बनारस और टेहरी गढ़वाल, ऑप्शन सी यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद, ऑप्शन डी आपका अवध प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका जो सही है वो आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका ए, यानी यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। यानी ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम यानी क्या था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका क्या है? तो आपका यूनाइटेड प्रोविंस और आगरा अवध। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसे बाद में आजादी के बाद किस नाम से यानी नाम दे दिया गया? तो आपका यानी जो नाम दिया गया था वो आपका क्या था? संयुक्त प्रांत नाम से क्या बन कर दिया गया? तो फिर उत्तर प्रदेश नाम यानी दिया गया किसे? तो यानी उत्तर प्रदेश को। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 13। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी भोजपुरी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग जैसे होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो
तो ऑप्शन आपका जो सही है वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हिंदी। किसी यानी हिंदी। ऑप्शन आपका सी। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। इसका होता है हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। साथ के साथ आपको बता दें कि जैसे उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजभाषा है, क्या है? दूसरी राजभाषा वो आपकी क्या है? तो दूसरी राजभाषा आपकी उर्दू है। क्या है? उर्दू है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि आपका ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी वाराणसी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। आपका कहां पर है? तो आपका कानपुर में है। कानपुर में क्या है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका है, जो आपका यानी क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से शहर में से कौन सा यानी गोमती नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी आपका लखनऊ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा यानी गोमती नदी के किनारे पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी डी लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। वहीं पर बात की जाए जैसे मथुरा, तो मथुरा किसके किनारे है? तो ये आपका यमुना। उसके बाद वाराणसी की बात की जाए तो गंगा। तो उसके बाद आगरा की बात की जाए तो आपका यमुना। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि आपके जैसे नदी और इनके किनारे बसे हुए शहरों के बारे में भी प्रश्न बनता है, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको एक और महत्वपूर्ण यानी जानकारी दे दें कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी ये उत्तर प्रदेश की क्लास के अलावा और भी क्लास चल रही है, जिसमें आपकी यानी रोजाना रोजाना करेंट अफेयर्स की क्लास जो आपकी सुबह 7 बजे, कितने बजे? सुबह 7 बजे। हिंदी क्लास 9 बजे सुबह, यानी कितने बजे? 9 बजे सुबह। उसके अलावा आपके लिए यानी जीके जीएस की क्लास, जीके जीएस की क्लास वो आपकी यानी शाम 7 बजे। उसके अलावा आपकी शाम 7 बजे ये, और उसके बाद जो अभ्यर्थी यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास 5 बजे शाम को है। और आपकी 6 बजे तो आपकी ये जो आप क्लास देख रहे हैं ये क्लास है। और उसके अलावा जैसे अन्य कोई टॉपिक्स जैसे उत्तर प्रदेश के जीआई टैग की यदि आपने वीडियो नहीं देखी है, उत्तर प्रदेश जीआई टैग, तो जीआई टैग की भी आपकी यानी जितने भी उत्तर प्रदेश में अभी तक जीआई टैग मिले हैं, जैसे अभी आपसे प्रश्न किया जाए कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने जीआई टैग मिले हैं, तो आप इस यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ के साथ यानी उस वीडियो को पूरा देखें, उसमें डिटेल वाइज वो भी आपके करीब 50 प्लस प्रश्न है। कितने? उस वीडियो में आपके 50 प्लस प्रश्न है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। आपकी यानी क्योंकि आपकी जीआई टैग से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप उन्हें जरूर देख लें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल में संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर यानी कौन थे? ऑप्शन ए फ्रांसिस गवर्नर विली, ऑप्शन बी न्यायाधीश श्री बीबी मलिक, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी एचपी मोदी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका जो सही है वो आपका हो जाएगा कौन? तो सरोजिनी नायडू। यानी जैसे स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की यानी पहले यानी गवर्नर कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू। और आपको बता दें कब से कब तक? तो 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक ये क्या रही थी? तो राज्यपाल रही। और आपको बता दें कि ये आपका काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? इस तरह के
प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं पर आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि आपका जैसे उत्तर प्रदेश 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत किस नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से यानी जाना गया, और आपका 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश, जो अभी तक हम यानी उत्तर प्रदेश नाम से जानते हैं। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने यानी सदस्य? ऑप्शन ए 400 निर्वाचित होते हैं और 3 नामित किए जाते हैं। ऑप्शन बी 403 निर्वाचित होते हैं, 1 नामित किए जाते हैं। ऑप्शन आपका सी 401 निर्वाचित होते हैं और 3 को नामित किया जाता है। या ऑप्शन डी 405 निर्वाचित होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका जो सही है वो आपका हो जाएगा बी। कितने? तो 403 निर्वाचित होते हैं और 1 अनामित किए जाते हैं। और आपको बता दें कि आपका काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं पर आपको बता दें कि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न है, बहुत ही जरूरी प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और साथ के साथ आपको बता दें वहीं पर उत्तर प्रदेश में विधान परिषद कितने हैं? तो विधान परिषद आपके कितने हैं? तो आपके 100 है। कितने? 100 है। क्या है? तो विधान परिषद कितने? तो 100 है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपको बता दें ये आपका किस तरह का प्रश्न है, तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं पर बात की जाए लोकसभा सदस्य की, तो लोकसभा सदस्य आपके कितने हैं? तो लोकसभा सदस्य आपके 80 हैं। उसके बाद बात की जाए राज्यसभा सदस्य की, तो राज्यसभा सदस्य आपके कितने हैं? तो आपके 31 हैं। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि आपका किस तरह का प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए आगरा घराने के जाने माने गायक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रथम जैसे मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी शास्त्रीय नृत्य शैली कथन के महत्वपूर्ण प्रतिपादक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका क्या है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। कौन? तो गोविंद बल्लभ पंत। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपको बता दें कि आपका ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। और आपको बता दें गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और वे कांग्रेस के नेता, क्या? कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि आपका काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो ऑप्शन आपका ए छत्तीसगढ़ राज्य यानी झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आपका छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और आपका यानी पंजाब और झारखंड, ऑप्शन सी झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका जो सही है वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका ए यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। इससे छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से क्या लगी हुई है? तो आपकी जैसे सीमा लगी हुई है उत्तर प्रदेश की। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। कितने? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से यानी उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की संस्कृत राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बस्ती, ऑप्शन आपका बी वाराणसी, ऑप्शन आपका सी मथुरा, ऑप्शन डी आपका बांदा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका जो सही है वो आपका है बी यानी वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की यानी संस्कृत राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वाराणसी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? वाराणसी को जाना जाता है। और आपको बता दें
कि वाराणसी को उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। जो वाराणसी है इसे पहले काशी के नाम से जानते थे। किसके नाम से? काशी के नाम से जानते थे। और प्रथम उल्लेख अर्थवेद में है। इसमें है प्रथम जो उल्लेख है, प्रथम उल्लेख किसमें है? तो आपका यानी अथर्व वेद में है। और आपको बता दें 16 महाजनपदों में से एक था। क्या था? 16 महाजनपदों में से क्या था? एक था। और यह हिंदू धर्म का प्रतिष्ठित केंद्र है। और बरड़ा व अस्सी नामक नदियों के मध्य स्थित होने के कारण से वाराणसी नाम दिया गया। इसके किनारे बरड़ा व अस्सी बरड़ा व अस्सी नदियों बरड़ा व अस्सी नदियों के मध्य होने के कारण इसका नाम वाराणसी रखा गया। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी ये रोजाना क्लास शाम 6 बजे आप अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आपकी और भी क्लासेस चल रही हैं, जहां पर आपके प्रॉपर अच्छे से डिटेल वाइज, यहाँ पर बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या जो मतलब ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो काफी प्रश्न अपने एग्जाम में छूट करके आते हैं। तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छे से प्रॉपर यानी सिस्टमेटिक तरीके से आपके अपने यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है। तो आप जुड़े और अपने एग्जाम की तैयारी करें। कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। और अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है। आप उन्हें ज्वाइन कर लें, जिससे क्या होगा कि हम आपको जैसे PDF, नोट्स या कोई भी जैसे सूचना होगी तो हम आप तक भेज पाएंगे। इसलिए आप जरूर उसे जैसे ज्वाइन कर लें और अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार जुड़े रहें और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहें। धन्यवाद।